जो माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने इस माननीय सदन में संकल्प लाए हैं, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज के समय में जो है वो संकल्प है। जैसे पूरे देश में नशा जो है वो फैल रहा है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश भी इसकी गिरफ्त में आने वाला है, धीरे धीरे आ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बिल लाए हैं, कानून बना रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। दो तीन चीजें मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि जब किसी कौम को खत्म करना होता है, किसी देश को बर्बाद करना होता है, किसी प्रदेश को बर्बाद करना होता है, तो उसके जो नागरिक होते हैं, उसका जो नौजवान होता है, उसको किसी न किसी गलत आदत में डाला जाता है और उससे जो है उस समाज को खत्म करने का एक स्लो पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, उसके जरिए जो है वो प्रयास किया जाता है। और आज यही चीज जो है वो हिंदुस्तान में हो रही है। पंजाब हमारे साथ लगता प्रदेश है, कितने अच्छे नौजवान हुआ करते थे। आज आप पंजाब की जनरेशन को देखो, ना तो उनकी सेहत है, ना कद है, क्योंकि वो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। और धीरे धीरे हमारे प्रदेश की तरफ भी ये जो है वो बढ़ता जा रहा है। और खास करके ये बच्चों से शुरू हो रहा है, नौजवानों की बात नहीं है, बच्चों से शुरू हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें जो है वो विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितना भी हम ज्यादा खेलों के प्रति इन बच्चों को जागरूक कर सकें, अपनी पॉलिसी को अमेंड करके उसको और ज्यादा सुदृढ़ करके हम प्रदेश में जो है वो एक अपनी अच्छी खेल पॉलिसी लाएं, जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो खेल के प्रति जो है वो अपना रुचि लें, ध्यान दें। और स्कूलों में, जैसे अभी कैप्टन साहब ने कहा कि जो स्कूल में जो है वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, जिनको इनका ज्ञान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मैक्सिमम स्कूलों में आज पीटीआई की पोस्टें खाली हैं। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो पीटीआईज होते थे और वो हमें जो है स्कूलों में जो है वो सवेरे प्रेयर में जो है वो पीटी भी करवाते थे, हमारे स्पोर्ट्स का पीरियड भी वो लेते थे और बच्चे जो है वो एग्जर्शन करते थे, थकते थे और थक के जो है वो पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे और घर जाकर जो है वो आराम करते थे। आज बच्चों के पास जो है वो स्कूल में खेलने के लिए कोई पीटीआई जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको जो है वो भरा जाए जल्द से जल्द, ताकि बच्चों का एक पीरियड जो है वो उसका भी लगे। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स जो है वो सील होने चाहिए, बॉर्डर्स पे ही हमारी अगर पुलिस जो है वो चौकन्ना रह के वहां से अगर नशे को एंटर ना करने दे तो ये सबसे बड़ा काम जो है वो हम कर सकते हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि हमारे पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुछ एनजीओस, जिनमें पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के लोग, बाहरी लोग हैं, वो एनजीओस जो है वो डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने जा रही हैं और हमारे जो है वो अधिकारियों से वो एनओसी लेते हैं, पंचायतों से एनओसी लेते हैं। कई बार हमारे लोग जो हैं वो पैसे के लिए, अपनी बिल्डिंग को किराए पे देने के लिए, क्योंकि गांव में अगर उनकी बिल्डिंग 10, 20, 50 हजार किराया उनको पर मंथ मिल जाता है तो उसकी आड़ में वो अपनी बिल्डिंग दे देते हैं, पर उनको पता नहीं होता है। वो एक आधा आदमी जो है वो एनजीओ में डाल लेते हैं, हमारा लोकल हिमाचली, उनको ये पता नहीं होता कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। अभी हाल ही में मेरे क्षेत्र में भी एक सुरानी में एक एनजीओ ने जो है वो परमिशन मांगी, मैंने उसको रोका, क्योंकि ऐसी जो प्राइवेट एनजीओज हैं, ये एनजीओज जो हैं वो बच्चों को नशे में जो है वो सम्मिलित करती हैं। पहले तो आते हैं, आकर जो है वो बताएंगे कि हम जो है डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हैं और उसकी वजह से हम जो है बच्चों को जो है इस चीज से दूर करेंगे, लेकिन ये उनको आदत डालते हैं, कुछ समय के बाद ये आदत डालते हैं। क्योंकि अगर डी एडिक्शन सेंटर में कोई भर्ती नहीं होगा तो उनकी आमदनी कैसे होगी, वो 50,000 रुपया बिल्डिंग का किराया कैसे देंगे, जो खर्चे होंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में बात लाना चाहता हूं कि ये जो प्राइवेट एनजीओज हैं जो इनको जो है वो इसकी परमिशन ना दी जाए। सरकारी तौर पे आप डी एडिक्शन सेंटर खोलें और जिले में एक एक जरूर होना चाहिए, पर प्राइवेट को जो है वो परमिशन ना दी जाए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं। और एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपने बहुत सी व्यवस्थाएं बदली हैं।
बहुत सी व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज बदली हैं, जैसे कानूनी लाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो नशे में संलिप्त पाए जाएंगे। एक मेरा सुझाव है, मेरा पुलिस के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, पर मैं एक अपनी तरफ से यह सुझाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहता हूं कि जैसे आर्मी में 5 साल जो है वो आर्मी का यूनिट जो है वो बॉर्डर पे रहता है और 5 साल जो है वो पीस में रहता है, तो क्यों ना हम भी एक बदलाव करके पुलिस में भी ये बदलाव लाएं कि 5 साल एक व्यक्ति जो है वो बटालियन में रहेगा और 5 साल वो पुलिस स्टेशन में रहेगा। अगर वो बटालियन में रहेगा तो उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। कुछ हमारे पुलिस के ऐसे कर्मचारी हैं, उनकी सेहत भी खराब हो चुकी है क्योंकि वो 30-30 साल से थानों में ही घूम रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो बटालियन में ही रह रहा है, उसको मौका नहीं मिलता थाने में आने का। तो ये जो नेक्सस बन जाता है कई बार, उस नेक्सस को भी हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ये मेरा एक बड़ा सुझाव जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष है कि जैसे आर्मी में 5 साल के लिए पीस और 5 साल के लिए जो है वो बॉर्डर, सेम एनोलॉजी पे पुलिस में भी एक बड़ा बदलाव किया जाए कि 5 साल तक व्यक्ति जो है वो बटालियन में रहेगा और 5 साल तक जो है पुलिस स्टेशन रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये जो 2-3 सुझाव मैंने दिए हैं इन पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय गौर करेंगे और हम जो है वो इसमें काम करके जो हमारी जो जनरेशन है जो नशे में संलिप्त हो रही है उसको जो है वो हम जो है वो अपने प्रभावी कदमों से जो है वो बचाएंगे और हिमाचल को जो है वो इस नशे की गिरफ्त से जो है वो बाहर निकालकर जो है वो अच्छे नागरिक हम जो है वो अपने हिमाचल प्रदेश में पैदा करेंगे।